लॉकडाउन होने के कुछ समय पहले की घटना है, जब ड्रेको नामक एक आदमी छोटे से टाउन में शिफ्ट हो गया था। जैसे दिन बीते, धीरे धीरे आजू बाजू के घर वालों से उसकी मुलाकात होने लगी, और मुलाकात होने के बाद उसने बहुत सारे लोगों से बातें भी करी, और उनसे ये बात पता लगी कि वहाँ के लोग भूतों में बहुत विश्वास रखते हैं, और उनका मानना ये है कि एक जंगल की तरफ जाने वाला सुनसान रास्ता निकलता है, जो दूसरे शहर जाके निकलता है, और वो हॉन्टेड है और उस पे भूत प्रेत भटकते हैं। लेकिन ड्रेको भूतों में विश्वास नहीं रखता था, तो उसने वो बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। एक दिन ड्रेको ने अपने एक पुराने फ्रेंड से मिलने का सोचा, लेकिन समस्या ये थी कि मेन हाईवे पे किसी का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से जैम हो गई थी। तो उसने जंगल से निकलने वाला रास्ता अपनाने का सोचा। सुबह निकल के दोपहर तक पहुंच गया वो। अपने फ्रेंड से मिला, बातें किस्से कहानियाँ बहुत रंगी। दो दोस्तों के बीच जैसे नॉर्मली होती है। देखते ही देखते शाम हुई, पता ही नहीं चला। जब तक ड्रेको उसके फ्रेंड के घर से निकला तब मध्य रात हो चुकी थी। न चांद था न तारे। कुछ देर बाद तो उस शहर से आने वाली रोशनी तक को उस जंगल ने ढक लिया। उजाला था तो सिर्फ उसकी हेडलाइट का, कार की। जल्दी ही बारिश होनी स्टार्ट हो गई। कुछ पलों बाद तो इतनी बढ़ गई कि रास्ता दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया। नतीजा ये निकला कि उसकी गाड़ी के सामने अगर कोई आ भी जाता तो बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर थी, क्योंकि उस टाइम कुछ दिख ही नहीं रहा था। कुछ टाइम ड्राइव करने के बाद अचानक से एक लेडी जाके बीच रास्ते दिखी उसे, और उसने गाड़ी को जो ब्रेक मारा वो सीधा उसके सामने जाके रुका। वैसे तो ड्रेको किसी को लिफ्ट नहीं देता, लेकिन क्योंकि वो औरत अकेली थी और जोरों से बारिश भी हो रही थी, तो उसने उस औरत को लिफ्ट दे ही दी। वो उसकी कार में आई, एकदम ठंड से बेहाल, कुड़कुड़ा रही थी। ड्रेको ने उसके कार का हीटर ऑन कर दिया ताकि उसे गर्माहट मिले। यही कुछ आधे घंटे बाद वो उसके होम टाउन पहुँच गया, और फिर उस औरत ने ड्रेको को उसके घर का रास्ता बताया। घर के गेट के बाहर ड्रेको ने गाड़ी रुकवाई। फिर औरत ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो अपने घर चली गई। कुछ मिनट ड्राइव करने के बाद ड्रेको ने ये नोटिस किया कि उसका हुडी गाड़ी में ही रह गया है, तो उसने गाड़ी घुमा ली और लौटाने उसके घर चला गया। जब वो उसके घर पहुंचा तो एक बूढ़ी औरत जैसे उसके मिड 50s में हो, उसने दरवाज़ा खोला और ड्रेको बोला, मैम, ये हुडी आपकी बेटी मेरे कार में भूल आई थी जब मैंने उसको ड्रॉप किया था अभी थोड़ी देर पहले। जब उस बूढ़ी औरत ने उस हुडी को अपने हाथों में ले लिया तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। रोते रोते बोली कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था 3 साल पहले उस जंगली रोड पे एक दूसरे शहर की तरफ। ये कहानी कुछ 9 महीने पहले की है, जब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड शिफ्ट हो रहे थे। हम एक अच्छा सा लेकिन अफोर्डेबल घर की तलाश में थे, और देखते ही देखते घर तो मिल रहे थे, लेकिन बिल्कुल ही बजट से बाहर। दोनों बिल्कुल ही हताश हो गए थे। तभी हमें एक ब्रोकर का कॉल आया। उसने एक अच्छी डील बताई, लेकिन जब वो घर हमने देखा तो उसकी वाइब्स बिल्कुल ही पॉजिटिव नहीं आई, क्योंकि वो घर दिखने में ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे सालों से खाली पड़ा हो। लेकिन उस डील का कैच ये था कि उसका रेंट बहुत ही ज़्यादा कम था। अच्छा घर मिलने की खुशी में मेरी वो घर के लिए अजीब फीलिंग कब मेरे से नज़रअंदाज हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा। शिफ्ट होने के बिल्कुल ही दूसरे दिन बाद हमने वो घर सजाना चालू कर दिया। हमने ऐसा सोचा कि किचन क्योंकि बड़ा था, उसको हम मास्टर बेडरूम में तब्दील या कन्वर्ट कर देंगे। उसके प्रीवियस ओनर ने हर दीवार पे एक अजीब सा वॉलपेपर लगाया हुआ था, और वो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था, और ऊपर से उसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा घिनौनी आ रही थी। सो हमने वो निकालने का सोचा। एक के बाद एक छोटे पीसेस निकालने के बाद ये जैसे बचपन में हम ग्लू लगाते थे हाथ पे और फिर वो निकालते थे, और तब सेटिस्फाइंग सी फीलिंग आती थी। ये बिल्कुल वैसे ही और लेकिन सेटिस्फाइंग सी फील दे रही थी। उस वॉलपेपर को पील करना देखते ही देखते मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एक गेम खेलने लग गए कि सबसे ज़्यादा पील ऑफ कौन करता है। मैंने एक छोर पकड़ लिया जिससे कि बड़ा पीस निकल आया, और हुआ भी वही। तभी मैंने उस कॉर्नर पे एक बात नोटिस करी कि उस पे एक शख्स का नाम और तारीख लिखी हुई थी, वो भी गॉथिक अक्षरों में। एंड वन थिंग अबाउट गॉथिक स्टफ इज़ दैट इट काइंडा गिव्स मी एन अनईजी फीलिंग। तो बस क्यूरियोसिटी से रात को खाना खाने के बाद जब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड आराम फरमा रहे थे, तब वो मैंने नाम और तारीख बस ऐसी ही क्यूरियोसिटी के लिए मैंने गूगल कर दी, और वो देख के मानो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि वो इंसान जिसका नाम
वहाँ लिखा हुआ था वो शख्स गुमशुदा यानी कि मिसिंग हो गया था, और वही तारीख को जो लिखी गई थी उस वॉलपेपर के पीछे। अगले दिन देरी ना करते मैंने ये बात पुलिस को बता दी, और फिर एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम हमारे घर जांच पड़ताल करने के लिए पहुंच गई। बिल्कुल ही शॉक्ड मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, क्योंकि हम दोनों ने भी कभी ऐसी सिचुएशन हमारे लाइफ में पहले कभी डील नहीं की थी। हम हॉल में बैठे हुए थे, तभी एक ऑफिसर की बात करने की आवाज़ आई उसके पार्टनर के साथ, और वो सुन के हम बिल्कुल ही हक्के बक्के रह गए। वो बोले, हाँ सर, ये इंसान ही है। और फिर उनमें से एक ऑफिसर हमसे बात करने के लिए आ गया, और उसने मेरी गर्लफ्रेंड से पूछा कि वो वॉलपेपर कहाँ है मैम, जो आपने उस दीवार से निकाला था। और फिर बिल्कुल ही कुछ पलों के साइलेंस के बाद उसने एक चिंतित आवाज़ में बोला, मैम वो कोई वॉलपेपर नहीं था जिसे आप निकाल रही थी। मेरा नाम रॉन है और मैं मॉस्को रशिया में रहने वाला एक नागरिक हूँ, साथ ही साथ एक कॉलेज स्टूडेंट भी। एनीवेज ये सब छोड़ो। मेरा एक फ्रेंड है ड्रैको नाम का, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग और फ्रेंडली नेचर का है, और मैं एक साइड में बिल्कुल इंट्रोवर्ट सा। सही कहते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट्स। ड्रैको के साथ मेरी फ्रेंडशिप यही कुछ स्कूल से ही थी। लगभग 8 साल पहले मैं मिला था उससे। अब तक हम बहुत क्लोज फ्रेंड बन चुके थे, शायद अपोजिट पर्सनैलिटी होने की वजह से। बिल्कुल भाई मानता था मैं उसको। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, लूना नाम की, क्यूट थी। मुझे आज तक पता नहीं लगा कि इतनी क्यूट लड़कियों को हमेशा बैड बॉयज़ ही क्यों पसंद आते हैं। इस बात को लेके मैं मेरे फ्रेंड का बहुत मजाक उड़ाता था कि कैसे पटी इतनी सुंदर लड़की तुझे से हरामी से। खैर, तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो और उसकी गर्लफ्रेंड स्लोवाकिया घूमने चले गए। आई नो, बहुत अजीब जगह है टू ट्रैवल विद योर गर्लफ्रेंड। ये दोनों स्लोवाकिया ही क्यों गए, मुझे इसका जवाब आज तक नहीं मिला, और शायद ना कभी जान पाऊंगा। ये दोनों एक प्राइवेट प्लेन में सफ़र कर रहे थे। उनके साथ यही कुछ 4 से 5 पैसेंजर्स ही सवार थे। मुझे याद है मेरे फ्रेंड की लास्ट हंसी लूना के साथ, क्योंकि तब मैं उनके साथ वीडियो कॉल पे था। अचानक से बिल्कुल उसकी गर्लफ्रेंड हंसते हंसते चुप हो गई किसी चीज़ को लेके, जो बात मुझे अभी भी वियर्ड लगती है। और तभी कॉल अचानक से कट हो गया। कुछ टाइम बाद मेरे फ्रेंड का टेक्स्ट आया, बाद में कॉल करता हूँ, वी आर लैंडिंग। इस वक्त मेरे फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को स्लोवाकिया जाके पूरा 1 हफ्ता कंप्लीट हो चुका था, लेकिन ना उसका कॉल आया था ना मैसेज, विच वॉज प्रीटी शॉकिंग टू मी, क्योंकि जनरली वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होता है, और साथ ही साथ मुझे वीडियो कॉल पे वहाँ के दृश्य ज़रूर दिखाता। एनीवेज मैंने ये बात टाल दी, क्योंकि मुझे लगा कि गर्लफ्रेंड के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहा होगा। आई शुडंट इंटरफेयर। 2 हफ्ते हो गए और फिर देखते ही देखते 3, लेकिन वही कहानी, ना कॉल ना मैसेज, ऊपर से उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ दिखा रहा था। मैं और कुछ दिन रुका, फिर भी सेम, कुछ नहीं। नेक्स्ट डे मैंने ये बात पुलिस को बताई। उन्होंने बहुत तेज़ एक्शन लिया और एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम उनके लास्ट लोकेशन पे भेज दी। मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ोन खो गया होगा, या फिर अपने में ही बिल्कुल मस्त होके टाइम का ध्यान नहीं रहा होगा। नादान मैं, क्योंकि किसने सोचा था कि एक नॉर्मल ट्रिप इनके जान पर आएगी। पुलिस को कुछ हाथ लगा ना उनकी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को। मैंने बस उम्मीद छोड़ दी, बिल्कुल हेल्पलेस फील होके किस्मत को कोस रहा था और अपनी घिसी पिटी ज़िंदगी जी रहा था मर मर के। इट्स बिन 5 years सिंस दैट इंसिडेंट, और एक संडे मॉर्निंग लाइक एवरी डे मैंने अपना फ़ोन चेक करा जैसे कोई सपना हो। कैसे पॉसिबल है? ड्रेको का मैसेज? नहीं, ये संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। आई एम लूजिंग माई सेंसेस। उसके मैसेज आए थे 5 साल पहले के, जब वो दोनों मिसिंग हो गए थे। सेम मॉर्निंग व्हेन देयर प्लेन लैंडेड इन स्लोवाकिया, 6:45 बजे, 6:45 AM। स्लोवाकिया पहुंच गया हूँ बे, वेदर बहुत अच्छा है। 7:05 पे। इसको देख के मुझे बहुत डर गई थी मैं। 11:15 बजे। रॉन, बचाओ यार, ये गाइड। उस
उसका अगला मैसेज। इसने मेरी लूना को मार डाला और मैं रवि से मेरे आंखों पे से और फिर 2 मिनट बाद ड्रेको का एक लास्ट वॉइस नोट आया था मुझे, जिसमें उसने बहुत ही कराते बोला, जॉन मेरे दोस्त ये हो गया। और फिर हड्डियाँ चटकने की आवाज़ वॉइस पर बंद हो गया। ओके गाइस, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड पीस।